नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समीर है। कुछ दिनों पहले की बात है। गर्मी के दिन थे और मैं वापस दिल्ली घर जा रहा था ओवरनाइट ट्रेन से। मगर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात मेरी जिंदगी की सबसे रोमांचक और अलग रात में बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी एक रोमांचक ट्रेन यात्रा की है जो मेरे जीवन की सबसे यादगार रात बन गई। यह कहानी आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी, तो ध्यान से सुनिए। मेरा नाम समीर है और मैं 28 साल का स्लिम, फेयर और हैंडसम लड़का हूं। ब्रेकअप के बाद से मन बेचैन था। घर जाने की खुशी और थोड़ी सी घबराहट दोनों महसूस हो रही थी। लगा जैसे घर पहुंचते ही सुकून मिलेगा। मेरा रिजर्वेशन स्लीपर क्लास में था, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने में देर हो गई। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और निकलने वाली थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दौड़ लगाई और आखिरी पल में ट्रेन पकड़ ली। मेरी बर्थ जल्दी मिल गई। जैसे ही मैंने पाँव पसारे, ट्रेन झटके से चल पड़ी। गर्मियों की छुट्टियों के कारण ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। कई बार आपने देखा होगा कि बिना टिकट वाले यात्री रिजर्व्ड डिब्बों में घुस जाते हैं। मैंने भी देखा कि ऐसे लोग इधर उधर बैठे थे। टिकट वाले यात्री उन्हें डांटकर भगा रहे थे। माहौल हल्का सा असहज था। मैंने घड़ी देखी। रात के 8:30 बजे थे। सफर लंबा था, लगभग 12 घंटे का। यह सोचते हुए मैं बर्थ पर बैठ गया। पूरा डिब्बा चहल पहल से भरा हुआ था। बच्चों की खिलखिलाहट, फैमिलीज की बातचीत और पंखे की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। मैं मोबाइल में खो गया। अगला स्टेशन एक बड़ा स्टेशन था। मैंने सोचा शायद यहां काफी यात्री उतर जाएंगे। लेकिन जब ट्रेन रुकी, कुछ लोग उतरे और फिर उससे ज्यादा चढ़ गए। टिकट कंडक्टर से बहस करते यात्रियों को देखकर मैं वापस मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती और भरी हुई मांसपेशियां साफ नजर आ रही थी। उम्र होगी 20 या 21 साल। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधे मेरी आत्मा में झांक रही थीं। मेरी नजरें उसकी आंखों से मिली और कुछ पल वहीं ठहर गईं। यह ऐसा पल था जो शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और वह 6 फीट लंबा था। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह एक अच्छे मर्दाना लुक्स वाला लड़का था, जिसकी चौड़ी छाती और मजबूत बाहें उसकी पुरुषत्व को दर्शाती थी। उसके बाइसेप्स की उभार उसकी शर्ट से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गर्मियों की अत्यधिक गर्मी के कारण वह पसीने से तरबतर था। उसकी शर्ट गीली थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसके कंधे पर एक बैग लटक रहा था और उसने एक स्नग फिटिंग ग्रे शर्ट पहनी हुई थी। वह अपने बालों को ठीक कर रहा था और अपनी मूंछों को प्यार से सहला रहा था। वह अपनी उंगलियों से अपने कानों के पीछे के बालों को भी ठीक कर रहा था। बीच बीच में वह अपने दाहिने जांघ के ऊपरी हिस्से को हल्के से रगड़ रहा था। फिर वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर मैंने जबरदस्ती खुद को मोबाइल पर ध्यान देने को मजबूर किया, मगर मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ खिंच जा रही थी। इस बार जब मैंने देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं यहां थोड़ी देर बैठ सकता हूं? उसकी आवाज गहरी, मर्दाना और विनम्र थी, एक ऐसी आवाज जो किसी का भी दिल जीत ले। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। उसने अपने जूते उतारे और शर्ट के कुछ बटन खोल दिए। गर्मी जोरों पर थी।
जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, उसकी बॉडी की गर्माहट महसूस हुई। उसकी शर्ट फिट थी, जिससे उसकी चौड़ी छाती और उभरे हुए मसल्स साफ झलक रहे थे। उसके कपड़ों से भी उसकी ताकत झलक रही थी। वो थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो मुझे महसूस हो रही थी। फिर हमने बातें शुरू की। हमारी बातचीत इतनी सहज थी कि जैसे हम पुराने दोस्त हों। हर शब्द के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बीच एक गहरा कनेक्शन बन रहा है। उसने बताया कि उसका नाम विक्रम है। वो मुझसे 7 से 8 साल छोटा होगा, लेकिन उसकी शख्सियत इतनी जबरदस्त थी कि उसकी उम्र का कोई असर नहीं लग रहा था। उसने कहा कि वो एक फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स के लिए यहाँ आया था। ट्रेनिंग देर शाम खत्म हुई और यह ट्रेन आखिरी थी। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो। अगर तुम्हें सीट नहीं मिलती है, तो तुम यहाँ बैठ सकते हो। मैं एडजस्ट कर लूंगा। उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और उसकी आवाज में एक ऐसी विनम्रता थी, जिसने मुझे अंदर तक छू लिया। थैंक यू, उसने कहा। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, टिकट कंडक्टर से बात करके देखो, शायद तुम्हें सीट मिल जाए। वह मेरी बात सुनकर कंडक्टर से बात करने चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, टीसी ने मना कर दिया। बोला, नो चांस भाई। समर सीजन है, पूरा रश चल रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। मेरे पास एक थर्मस फ्लास्क में चाय थी। मैंने उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, चाय लोगे? उसने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। हमने चाय शेयर की। चाय की हल्की गर्माहट और ट्रेन के हिलने डुलने के बीच एक अनकही सी बातचीत भी हो रही थी। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा था। उसकी गहरी आंखों की चमक, थके होने के बावजूद उसके हाव भाव की मजबूती। फिर वह सहजता से बैठ गया और अपने पांव ऊपर कर लिए। अब उसके पैर मेरी ओर थे और उसकी उपस्थिति जैसे पूरी जगह भर रही थी। मेरी नजरें उस पर से हट नहीं रही थीं। उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जो मुझे बांधे जा रहा था। उसके पैर मेरे पैर को छू रहे थे। इससे मेरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। रात के 11 बज चुके थे। लोग अब सोने की तैयारी कर रहे थे। भीड़ भी काफी कम हो गई थी, मगर मेरी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। मैंने सोने का नाटक किया और बर्थ पर एक साइड करवट लेकर लेट गया। उसी बर्थ पर, मेरे बाजू में, विक्रम भी बैठा था। उसकी आंखों में भी थकावट और नींद साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे, वह नीचे खिसक कर आराम से लेटने की कोशिश करने लगा। ट्रेन की बर्थ संकरी थी। उस पर अब हम दोनों सो रहे थे। एक बर्थ पर 2 इंसान। उसकी बॉडी अब मेरी बॉडी को पूरी तरह से छू रही थी। हमारे शरीर एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे, जिससे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। तभी ट्रेन ने गति पकड़ी और जोर से हिल गई। मैं बर्थ से गिरने ही वाला था कि विक्रम के मजबूत हाथों ने मुझे जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने कहा, थैंक्स, मैं तो गिरने वाला था। उसने कहा, मैं तुम्हें पकड़कर रखूंगा। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे आकर्षित कर रही थी। मैं उसकी पकड़ में सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। मैंने एक चादर निकाली थी और वह ओढ़ ली। वह बोला, मैं बाथरूम जाकर आता हूं, गर्मी है, कपड़े चेंज कर लेता हूं। कुछ देर बाद वह आया। उसने एक शॉर्ट्स और एक स्लीवलेस टी-शर्ट पहन ली थी। शॉर्ट्स में उसके मजबूत जांघ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर वह मेरे बाजू में आकर सो गया। शायद वह कुछ समझ गया था, मेरे दिल को पढ़ रहा था। उसकी नजदीकी मुझे एक अजीब सी खुशी दे रही थी, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रहा था।
मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे कि वह मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही दुनिया बना रहा था। हर धड़कन मुझे और भी जागरूक कर रही थी कि विक्रम मेरे इतने करीब था और मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर सकता था। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन के धीमे झटकों के बीच मैंने करवट ली और देखा कि विक्रम अब मेरे पास लेटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में थकान के साथ एक अनकही सी चमक थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ सरकता जा रहा था। विक्रम, धीमी आवाज में, थोड़ी तंग जगह है, पर एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं। सफर में तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। विक्रम अब थोड़ा और पास आ गया। उसका कंधा मेरे कंधे को हल्के से छू रहा था। उसकी मर्दाना गहरी आवाज के साथ उसकी उपस्थिति का असर मुझ पर साफ महसूस हो रहा था। विक्रम, मेरा दिन तो सुबह 5 बजे से शुरू होता है। उठते ही मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूं। फिर फिजिकल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद क्लासेस अटेंड करता हूं। पूरा दिन बहुत स्ट्रेनियस होता है। मैंने कहा, वाह, आपका रूटीन तो बहुत डिमांडिंग है। मेरा दिन आपके उलट है। मैं ज्यादातर कंप्यूटर पर काम करता हूं, पूरे दिन बस बैठना ही होता है। विक्रम ने हल्की शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। विक्रम, इसका असर दिख रहा है। आपकी बॉडी बहुत स्मूथ और अट्रैक्टिव लगती है। यह सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाए। विक्रम की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह अपनी बातों से खेल रहा हो। ट्रेन की झलक और रात की गहराई में विक्रम का आत्मविश्वास और समीपता मुझे झकझोर रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उपस्थिति का प्रभाव मुझ पर गहराता जा रहा था। वह एक शातिर शिकारी की तरह लग रहा था, जो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था, और उसका शिकार उससे दूर जाने की बजाय उसके और पास जा रहा था। आपकी बॉडी स्मूथ लगती है, कहकर उसने धीरे से मेरे हाथों पर अपने हाथ फेरने शुरू कर दिए। उसके पैर मेरे पैरों को छू रहे थे। उस छुअन से मेरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। उस रात हमारी बातचीत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह रात मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उस रात की कहानी अभी बाकी है। अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे कि उस रोमांचक रात में आगे और क्या क्या हुआ।